नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जगुका जीके हब से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर आए हैं आपके सामने ज्योग्राफी सीरीज़ के वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है ये पहला वाला जो मैं ले रहा हूं, जैसे दिन में 2 वीडियो होते हैं, चूँकि मैंने बताया था आपको जो कंप्यूटर वाली क्लास है वो मंडे से लेंगे ऐप में, तो उसको परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और दूसरा बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी वीडियोस हैं उनको हाथों हाथ आप प्रतिदिन पढ़ लिया करें, उनसे संबंधित प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, ताकि आगे जाके मैटर एक साथ बहुत सारा इकट्ठा ना हो जाए और आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी वाला ले रहा हूं। तो इंडियन ज्योग्राफी, ये भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। अब आपको पता है कि कल मैंने जो भारत का भौतिक विभाजन था वो आपको कंप्लीट करवा दिया था। भारत का भौतिक विभाजन आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया था, इसलिए उसमें उसको लेकर आपको फालतू परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम अब अगला टॉपिक इसमें करेंगे कि भारत के भूगोल में हम बात करेंगे अपवाह तंत्र की। आप में से बहुत से लोगों ने राजस्थान वाला वीडियो देखा होगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजस्थान वाला वीडियो देखा होगा। तो राजस्थान वाले सेक्शन में भी मैंने अपवाह तंत्र 1-2 दिन पहले शुरू करवाया था। जो अपवाह तंत्र वाला टॉपिक है वो 1 से 2 दिन पहले शुरू करवाया था। वही टॉपिक हम इंडियन ज्योग्राफी में शुरू कर रहे हैं, जो आपको ध्यान रखना है। तो अपवाह तंत्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है 2 चीजें आती है। एक तो अपवाह तंत्र में आएगी आपकी नदियां, कौन कौन सी नदियों का क्षेत्र है, ठीक है। और अपवाह तंत्र में दूसरी आती है झीलें। हालांकि मैं कुछ झीलें आपको बता चुका था, पर बाकी यहां पर बतानी आपको बाकी है। तो राजस्थान में तो हम जो झीलों की या नदियों की बात कर रहे थे वो राजस्थान की नदियों की कर रहे थे। भाई राजस्थान में हम जो बात कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे? राजस्थान की नदियों की कर रहे थे। जबकि यहां हम जो बात कर रहे हैं वो भारत की नदियां और भारत की झीलों की बात करेंगे। तो एक आपको किस तरह से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं वो हमें थोड़ा सा याद रखना है। जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं और आपको बताता हूं एक बार। जैसे बात करते हैं सबसे पहले भारत की नदियां, भारत की नदियां। तो नदियों का अलग अलग तरह से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक तरफ मान लिया कि वह नदियां जो एक तो प्रवाह के आधार पर, प्रवाह की दिशा, अलग अलग तरह से मैं वर्गीकरण कर रहा हूं। पहला वर्गीकरण कर रहा हूं प्रवाह की दिशा के आधार पर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आती है बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, जल ले जाने वाली नदियां। तो पहली नदियां जो हो गई वो अपना जल किस ओर ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में भारत की लगभग 77% नदियां अपना जल कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती है, क्योंकि जो ढाल है वो उसी तरफ है, उत्तर पूर्वी दिशा में। दूसरी आती है अरेबियन सी की ओर, यानी अरब सागर की ओर, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। जो शेष नदियां हैं वो अपना जल कहां ले जाती है? अरब सागर की ओर ले जाती है। अच्छा, इसमें हम अंतः प्रवाह की नदियां कुछ खास पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमारे उनमें से वहां से क्वेश्चन पुटअप नहीं होते। इसलिए हमें जनरल जो नदियां हैं यानी 2 ही सेगमेंट में पढ़नी है, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां और अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक दूसरा वर्गीकरण और कर सकते हैं। भारतीय भूभाग के आधार पर, भारतीय भूभाग के आधार पर भी हम वर्गीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे अगर एक मैं बोल दूं उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां, ठीक है। दूसरा लिख दूं मैं दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ठीक है। और थर्ड मैं लिख सकता हूं मध्य भारत की नदियां, मध्य भारत की नदियां। तो नदियों का जो अपवाह तंत्र है
उसको इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और आती है, ये मैं बता देता हूं। जैसे कुछ नदियां आती है वो होती है परवर्ती नदियां, एक तो होती है पूर्ववर्ती नदियां। ठीक है, कुछ नदियां होती है ये होती है अनुवर्ती नदियां, कुछ नदियां होती है ये होती है परवर्ती नदियां। ये क्या होती है? ठीक है, अच्छा इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, उत्तर भारत की नदियों में से अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से हो रहा है? हिमालय से हो रहा है। ठीक है, उत्तर भारत की नदियों में से अधिकांश का उद्गम हिमालय से हो रहा है, और दक्षिण भारत की नदियों में से अधिकांश का जो उद्गम हो रहा है वो कहां से हो रहा है? पश्चिमी घाट से हो रहा है। तो इस तरह भी हम नदियों को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम किस तरह से भी पढ़ सकते हैं, वो हमारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि हम भारत की नदियों को किस तरह से पढ़ेंगे। यानी प्रवाह की दिशा के आधार पर बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली जो मैक्सिमम है भारत की अधिकांश नदियां, यानी 75%, या फिर हम इसको इस तरह कह सकते हैं भिन्न के रूप में 3/4, कि भारत की जो 3/4 नदियां हैं वो अपना अधिकांश नदियां ऐसी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। ठीक है, अच्छा भारत की कुछ नदियां ऐसी है जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती है। भारतीय भूभाग के आधार पर 3 प्रकार की हो गई, उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां और मध्य भारत की नदियां। और फिर इसमें भी उत्तर भारत की नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है, दक्षिण भारत की में से अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है, जिनको हम वेस्टर्न घाट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस तरह से कुछ और नदियां आपसे होती, पूर्ववर्ती, वैसे बहुत सारी होती है पर ये पूछी गई है कि परवर्ती नदियां क्या होती है, अनुवर्ती नदियां क्या होती है, पूर्ववर्ती नदियां क्या होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था, मैं फिर बैक आता हूं एक बार, हमें भारत के भूगोल में जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र 2 तरह से डिवाइड कर दिया। अपवाह तंत्र में एक तो आ गई आपकी नदियां, और दूसरा अपवाह तंत्र में आपकी क्या आ गई? झीलें आ गई। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको नदियों का वर्गीकरण बताया था। ठीक है, झीलों का वर्गीकरण देखेंगे तो वही 2 प्रकार की हो गई, एक तो कौन सी झीलें हो गई? प्राकृतिक झीलें हो गई। ठीक है, और दूसरी कौन सी हो गई? कृत्रिम झीलें हो गई। इस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। या फिर दूसरा वर्गीकरण जो मैंने आपको पहले बताया, या तो ताजा या मीठे पानी की झीलें, ताजा या मीठे पानी की झीलें, और दूसरी झीलें हो गई कौन सी? लवणीय या खारे पानी की झीलें, लवणीय या खारे पानी की झीलें हो गई। तो इस तरह से हम झीलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले छोटे टॉपिक से लेकर चलेंगे। हम सबसे पहले जो चलेंगे, कौन से टॉपिक से लेकर चलेंगे? छोटे टॉपिक से लेकर चलेंगे, और छोटे टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले झीलों को लेंगे। तो आइए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वहां से हम झीलों को शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर भारत की प्रमुख झीलें, ये भारत की है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं जो मेन रिकॉर्ड है बड़ी बड़ी झीलों का वो बता देता हूं, और उसके बाद अन्य झीलों के नाम बताऊंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंडिया में ये देखा गया है कि इंडिया की जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं उसमें झीलों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। राजस्थान में तो दिया जाता है, पर भारत में बहुत ज्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। पर तो भी चूंकि हम ये पूरी तरह नहीं कह सकते कि क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, क्वेश्चन तो आए हुए हैं, इसलिए हमें इन झीलों को पढ़ना पड़ेगा। कुछ झीलों के राज्य याद रखना, किसी की कुछ स्पेशल विशेषता है तो वो याद रखना। हालांकि राजस्थान में जितना हम झीलों को डीपली पढ़ते हैं उतना हमें यहां पर डीपली नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ताजा या मीठे पानी की झीलें। सबसे पहले मैं बात करता हूं ताजा पानी या मीठे पानी की झीलों की। तो जब इनकी बात करते हैं हम, तो सबसे पहले आती है भारत की सबसे बड़ी झील। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि सारी चीज आ जाए। सबसे बड़ी ताजे पानी की भारत की झील कौन सी है? वुलर झील। वुलर झील, और वुलर झील कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर, चूंकि अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया है। ठीक है, अच्छा सेकंड नंबर पर आएंगे, ये तो भारत की सबसे बड़ी वुलर झील हो गई, और कैसी है? प्राकृतिक है। यही मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, भारत की सबसे बड़ी झील कौन से पानी की चल रही है? ताजे या मीठे पानी की? सबसे बड़ी झील तो ये हो गई
गोविंद सागर, गोविंद सागर झील हो गई। ये कहां हो गई? ये है कृत्रिम, ये कृत्रिम झील है। कहां पर है? भांकड़ा बांध, भांकड़ा बांध, ठीक है। जगह का नाम विलासपुर, बिलासपुर नहीं है, विलासपुर है। विलासपुर कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। और इस झील को हम ये भी कह सकते हैं एशिया में भी प्रथम, एशिया की भी सबसे बड़ी, एशिया की भी क्या मानी जाएगी? सबसे बड़ी झील इसको मानी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका कि ताजे पानी की सबसे बड़ी है कौन सी है, ठीक है। अब यहां पर मैं आता हूं वापस से इसी क्रम में, ताजे पानी की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू, यहां लिख देता हूं, यहां आपका लोगो आ जाएगा, दिखेगा नहीं। सबसे ऊंची झील है आपकी चोलामू, और चोलामू लेक कहां है? सिक्किम में। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ऐसे ही उत्तर पूर्वी भारत की, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है, इसको हम कहते हैं लोकटक झील। ये यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है, जैव विविधता क्षेत्र में भी है। और लोकटक झील आपकी कहां हो गई? मणिपुर हो गई। और इसी लोकटक झील में अंदर है आपके केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान। ठीक है, इसको पहले मैं आपको समझाता हूं, चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं पूरा का पूरा आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको कंप्लीटली पूरा अभी आज मैं बता दूं आपको, रिपीट कर दूं, कंप्यूटर की क्लास नहीं होगी, अभी मंडे से लूंगा, क्योंकि मंडे से ऐप चालू हो जाएगा, मंडे से फ्री क्लासेस सभी बंद हो जाएगी, और जितनी भी क्लासेस है वो सारी की सारी क्लासेस ऐप पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ देखिए, मैंने आपको बताया अभी हम झीलें पढ़ रहे हैं, झील में भी अभी मैंने खारे पानी की झीलों का सेगमेंट नहीं लिया है, मैंने कौन सा सेगमेंट लिया है? केवल ताजा या मीठे पानी की झीलों का, ठीक है, और उसको हम पढ़ा रहे हैं। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो अगर प्राकृतिक नहीं बोले, सपोज आपको बोल दिया सबसे बड़ी, मैंने आपको दो चीज बताई, भारत की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से मीठे पानी की सबसे बड़ी, पर कैसी है? प्राकृतिक है। यहां आपकी कौन सी झील आ रही है? गोविंद सागर झील आ रही है। गोविंद सागर झील कैसी है? कृत्रिम झील है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा कि भारत की सबसे बड़ी झील बताओ मीठे पानी की, तो यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप अपना आंसर वुलर झील दो या गोविंद सागर दोगे। तो यहां ध्यान रखना है, जब भी प्राकृतिक और कृत्रिम नहीं दिया जाए तो आपको चीजों को बाय डिफॉल्ट प्राकृतिक ही मानकर चलना है, ठीक है। क्या मानकर चलना है? प्राकृतिक। तो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी हो गई? वुलर झील। वुलर झील कहां पर हो गई? जम्मू एंड कश्मीर में हो गई, ठीक है। इसी तरह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो गई? गोविंद सागर। आपने देखा होगा कृत्रिम क्यों बोला है? क्योंकि हम नदियों के पानी को रोकते हैं, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? बांध बनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा माना जाता है? भाखड़ा बांध माना जाता है। अच्छा, ये भी पूछ ले कि भाखड़ा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो वो भी लिख देता हूं, मुख्य रूप से कौन सी नदी है? सतलज। भाखड़ा बांध मुख्य रूप से कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। सतलज नदी मैंने आपको बताया था, एक दर्रा बताया था शिपकिला, और शिपकिली दर्रे से ही सतलज नदी
तिब्बत से हिमाचल प्रदेश के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। सतलज पर भाखड़ा बांध है। जब किसी भी नदी का बांध बनाकर पानी रोकोगे तो पीछे एक कैचमेंट एरिया होगा, पीछे एक एरिया होगा जिसमें पानी भर जाएगा, उससे क्या बन जाएगी, झील बन जाएगी। तो भाखड़ा बांध बनाने से कौन सी झील बनी है, गोविंद सागर झील बनी है। इसलिए गोविंद सागर झील कहां पर है, बिलासपुर। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसलिए ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरी सबसे बड़ी हमारे राजस्थान में है, जयसमंद। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जयसमंद। और जयसमंद कहां पर है, राजस्थान, उदयपुर में। और ये जो लिखी है गोविंद सागर, ये भारत की तो सबसे बड़ी है ही है, एशिया की भी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। इसलिए मैंने यहीं पर लिख दिया एशिया की भी सबसे बड़ी कौन सी है, ये गोविंद सागर। ठीक है, अब बात वही हो रही है, बात घूम फिर के वहीं आती है कि हम कौन सी झीलों की बात कर रहे हैं, ताजा या मीठे पानी की झीलों की बात कर रहे हैं। तो देखो इस बोर्ड पे देखो, ताजा या मीठे पानी की झीलों की जब बात करेंगे तो हम सीधे पहुंच जाएंगे सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा आंसर तो पेंगोंग होना चाहिए। बिल्कुल, पेंगोंग ऊंचाई पर है, पर पेंगोंग खारे पानी की है। पर यहां जो बात हो रही है वो कौन सी झीलों की हो रही है, ताजे या मीठे पानी की। यहां जिन झीलों की बात हो रही है वो किसकी हो रही है, ताजे या मीठे पानी की। तो ये झील आपकी कौन सी हो गई, चोलामू। भारत की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी है, चोलामू है। और चोलामू झील है कहां पर है, सिक्किम में। चोलामू झील कहां पर है, सिक्किम में। आपको ध्यान रखना, बहुत एरिया बड़ा नहीं है, पर ऊंचाई पर स्थित भारत की मीठे पानी की झील मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के आपको राज्य मैंने बार बार बताए थे, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये सारे 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। इनको हम उत्तर पूर्वी भारत भी कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी भारत की, भाई इनको हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे, क्या सबसे मुख्य झील की बात करेंगे, तो ये झील कौन सी आती है आपकी, लोकटक झील। इस झील की बात करेंगे तो कौन सी झील आती है दोस्तों आपके सामने, लोकटक झील आती है। लोकटक झील कौन से राज्य में, मणिपुर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके, कई नॉर्मल जो पेपर्स होते हैं उनमें तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में। और इसी झील का जो क्वेश्चन आता है वो किस नाम से आता है, अभी मैं राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको जब पढ़ाए थे, ध्यान से सुनना, ज्योग्राफी में आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे, पर राष्ट्रीय उद्यान वो मैंने घर से जो बोर्ड पे पढ़ाए हुए हैं तो उसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ डिजिटल बोर्ड पे जैव विविधता और राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक वापस से आप सबको पढ़ा दूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि मैं वो टॉपिक वापस से पढ़ाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ज्यादा लोग चाहेंगे तो वो वापस पढ़ा दूंगा इस डिजिटल बोर्ड पर। देखिए, इसी लोकटक झील में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। और ये विशेष प्रकार की मोटी घास है जिस पर ये स्लाइड करता रहता है, अर्थात ये उस पर क्या करता रहता है, तैरता रहता है, केबुल लामजाओ। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केबुल लामजाओ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये कौन सी झील पर बना हुआ है, लोकटक झील पे बना हुआ है। और लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में। तो दोस्तों कई बार आया हुआ है। तो ये मैंने आपको जो कुछ झीलें बताई, मैं कल एग्जाम्पल भी बताऊंगा, क्योंकि टॉपिक छोटा छोटा है। अभी चूंकि थोड़े तबियत सही नहीं है, इसलिए मैं पूरा आपको 50 मिनट या 40 मिनट का लेक्चर होना चाहिए वो नहीं ले पा रहा, पर तो भी कोशिश करेंगे फटाफट इनको समायोजित करने की, कि फटाफट हमारा सिलेबस हो। वैसे तो हमने लगभग सिलेबस कवर कर लिया है, पर तो भी आराम से करा है, कोई चीज छोड़ी नहीं है और अननेसेसरी चीज पढ़ाई नहीं है, और कोई नेसेसरी चीज है वो छोड़ी नहीं है। तो आप उनको थोड़ा सा चीजों को क्या रखो, ध्यान रखो। ठीक है, तो ये एक बार है आपके सामने, इसको मैं टेलीग्राम पे इसके स्क्रीनशॉट लेके और आपको डाल देंगे। तो दोस्तों कल मिलूंगा, कल आपको सारी की सारी झीलें कंप्लीट करवाऊंगा, खारे पानी की झीलें भी बताऊंगा, और भी झीलों के बारे में जो फैक्ट हैं वो आपको बताऊंगा। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।